हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जेक्सिस। आज से हम लोग नया ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस ट्यूटोरियल में हम लोग सी प्रोग्रामिंग को बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। इसके साथ साथ आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे सी प्रोग्रामिंग के, और फिर इस सी प्रोग्रामिंग का हमें अलग से प्लेलिस्ट भी बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम लोग हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको श्योर बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए इस सी प्रोग्रामिंग में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग सी प्रोग्रामिंग में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन है, फ्लो कंट्रोल्स है, फंक्शन है, एरेज है, पॉइंटर्स है, स्ट्रिंग्स है, स्ट्रक्चर्स है, फाइल्स है एंड एडिशनल टॉपिक्स है। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, व्हाट इज सी, सी क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसकी सिंटेक्स क्या है, ठीक है, उसको कौन इन्वेंट किया था, इन सभी के बारे में हम लोग सीखेंगे। कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर क्या होते हैं, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स, डेटा टाइप क्या होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है। इनपुट आउटपुट बोले तो यूजर से इनपुट लेना हो तो वो कैसे हम लेंगे, यूजर को यदि आउटपुट देना हो तो वो कैसे हम देंगे, कमेंट्स, किसी भी लाइन को कमेंट्स करना हो तो कैसे करेंगे, ऑपरेटर्स जैसे एडिशन ऑपरेटर हुआ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। टाइप कन्वर्जन बोले तो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, इसको सीखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में। और उसके बाद हमारा रहेगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी रहेगा। और उसके बाद हमारा फ्लो कंट्रोल्स। फ्लो कंट्रोल्स जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फ्लो होता है, कुछ चीज़ों की फ्लो होती है उसमें। ठीक है, कि अगर हम ए करते हैं तो उसके बाद हमारा ए होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास होता है फ्लो कंट्रोल्स। फ्लो कंट्रोल्स में हमारे पास होती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इटरेशन स्टेटमेंट्स, जंप स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आपके पास होता है कंडीशनल, जैसे कि इफ स्टेटमेंट हुआ, एल्स स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, इटरेशन स्टेटमेंट में क्या होता है कि इसको आप बोल सकते हो लूप स्टेटमेंट, जैसे फॉर लूप हुआ, ठीक है, डू वाइल लूप हुआ, वाइल लूप हुआ, ये सब हमारे हो गए इटरेशन स्टेटमेंट। जब जंप स्टेटमेंट में जैसे कंटिन्यू, ब्रेक, ये हमारे दो कीवर्ड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग स्टेटमेंट को जंप करा सकते हैं। जिस कोड को अगर हम ना चाहें तो उसको हम जंप करा सकते हैं, उसको हम इग्नोर करा सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको प्रोग्रामिंग जब करेंगे तब हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ने वाले। इसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन। फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, और यूजर कैसे अपना फंक्शन क्रिएट कर सकता है। ये तो पहला टॉपिक है, क्रिएट अ फंक्शन। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ फंक्शन में हम लोग रिकर्सन भी पढ़ेंगे, रिकर्जन भी पढ़ेंगे कि रिकर्जन क्या होता है, उसको कैसे हम यूज करते हैं। एरेज में हमारे पास आता है एरेज क्या होता है। उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ एरे, एरे के कितने टाइप्स होते हैं, और फिर पास एरे एज अ आर्गूमेंट। अगर हमें एरे को एज अ आर्गूमेंट पास करना हो तो वो कैसे हम करेंगे, इसको भी हम लोग सीखेंगे। पॉइंटर्स, पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स एंड एरे के बीच में रिलेशनशिप क्या है, पॉइंटर्स और फंक्शन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इन सभी को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं पॉइंटर्स और एरेज को। उसके बाद है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बोले तो रन टाइम पर मेमोरी को एलोकेट करना। ठीक है, उसमें इसमें हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में पढ़ेंगे, जैसे कैलॉग फंक्शन हुआ, मैलॉग फंक्शन हुआ, ठीक है, फ्री फंक्शन हुआ, इन सभी को हम लोग इसमें कवर करेंगे। अब हमारे पास आता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है, उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, स्ट्रिंग को कैसे हम लोग वैल्यू कैसे स्टोर कराते हैं उसमें। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रिंग फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ देखनी है कि उसकी लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग को अगर कॉपी करना हो, स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो, तो इन सभी को हम लोग स्ट्रिंग्स वाले टॉपिक में कवर करेंगे। स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स में देखिए स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, उसको हम कैसे यूज करेंगे। एंड स्ट्रक्चर में एक और टॉपिक होता है यूनियंस, यूनियंस को भी हम लोग कवर करेंगे। फाइल्स, फाइल में क्या होता है कि फाइल ऑपरेशन होता है, जैसे कि फाइल को कैसे क्रिएट करना हो, फाइल कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, टीएक्सटी फाइल, बाइनरी फाइल, और फाइल को क्रिएट करना, एग्जिस्ट फाइल को चेक करना, ओपन करना, क्लोज करना, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फाइल्स वाली टॉपिक में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है एडिशनल टॉपिक्स। एडिशनल टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे एन्यूमरेशन, इसको हम लोग एनएम भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर बोलते जब आप फर्स्ट प्रोग्राम करोगे ना तो वहीं पर आपको आ जाएगा हैश इंक्लूड, उसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर।
कैसे उसको मतलब पूरा हम लोग इस वाले टॉपिक में पूरा डिटेल से देखेंगे कि हैश, इंक्लूड, डॉट, ये सब हम लोग क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।